नए साल का आगाज हो चुका है बाबर आजम की 50 के साथ। तो बाबर आजम ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया एक वर्ल्ड के अंदर के 2026 की सबसे पहली 50 जो है वो बाबर आजम ने लगा दी है। और खूबसूरत नॉक खेला है बाबर ने। जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम आजम जो है वो मैच फिनिश नहीं कर सकता, मैच को फिनिश नहीं कर सकता, रन स्कोर नहीं कर सकता, आज उसने बाबर ने करके दिखाया। 2026 का स्टार्ट हुआ है सबसे अच्छा एक बाबर आजम के लिए, उसके बाद पाकिस्तान की फैंस के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप बिल्कुल नजदीक है, 2 महीनों के बाद वर्ल्ड कप, और बाबर की फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम बाबर को मैच फिनिश करता हुआ देखेंगे। बाबर आजम ने मारे हैं 56 रन मारे हैं, जिसमें उन्होंने मारे हैं 3 चौके, 3 से 4 चौके और एक छक्का। छक्का बड़ा खूबसूरत कवर्स के ऊपर मारा उन्होंने, और चौके भी हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेली। जब पावर सर्ज आया तो उन्होंने लगातार 2 चौके मारे, जिससे वो जो था, जो प्रेशर बन रहा था टीम के ऊपर, वो उन्होंने साइड पे किया। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। और एक डेविस की बात करूंगा। डेविस ने आया जब वहां पर टीम को रन चाहिए थे, 9 का रिकॉर्ड रन रेट था, वहां पर एक तरफ बाबर विकेट रोकर खड़ा हुआ था, यहां पर वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। तो डेविस के लिए भी तालियां होनी चाहिए। उसने आया और 222 रन के स्ट्राइक रेट से खेला, जो कि काफी अच्छी बात है। 222 से जो वहां पर उस वक्त रिक्वायर्ड था, जो एक साथ जो बंदा पार्टनर होता है उसके साथ जो रिक्वायर्ड रन था वो डेविस ने स्कोर किया। और इस तरह बाबर भी एक साइड से रन कर रहा था, रोक भी रहा था और रन्स भी कर रहा था। और डेविस तो भाई आते सारे उसने वो छक्के चौके वाली जो इनिंग खेली है, तो उससे जो था वो सिडनी सिक्सर का जो 68% विन रेशो था वो वहां से 100% हो गया। तो बाबर और डेविस इन दोनों ने बड़ा अच्छा खेला है। जॉश फिलिपी जो है वो नहीं खेल पाया बड़ा नॉक। अगर वो तो बाबर और जॉश फिलिपी होता तो ज्यादातर ये लोग चाहते हैं, सिडनी सिक्सर को जो सपोर्ट करते हैं कि जॉश फिलिपी और बाबर आजम रन करे, दोनों मिलकर पार्टनरशिप बनाए। मगर आज ऐसा नहीं था दोस्तों। आज बाबर आजम और जो थे डेविस ने रन किए दोनों ने मिलके, और अपनी टीम को भैया दूसरी विन मिल गई। बाबर ने खाली 2 मैचों 50 किए और उन दोनों मैचों के अंदर बाबर की टीम जीती है। पहले बाबर ने इतने रन किए थे 40, मेरे ख्याल से 40 बॉल्स पे किए थे, 52 रन किए थे, और आज जो है 46 बॉल्स पे किए। तो ये देखो एक स्ट्राइक रेट का उन्होंने बनाया होता है कि हाँ स्ट्राइक रेट आपको होना चाहिए। देखो एक होता है कि सिचुएशन के अंदर जो है बाबर आजम ने रन बिल्कुल अपने साइड पे किए। मतलब यहां पर बाबर आजम अगर जो है वो 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलता, रन करता तो ठीक था, क्योंकि रिक्वायरमेंट उतनी थी। अब वहां पर जो बाकी इनिंग खेल के गए, जो ओपोनेंट टीम थी उसके अंदर जो बैटर्स हैं उन्होंने भी बड़ी स्लो रन की इनिंग खेली, क्योंकि वो पिच इस तरह डिमांड नहीं कर पा रही थी। तो बाबर ने अपने हिसाब से जिस तरह खेला, अच्छा खेला, मैच के मुताबिक खेला, जो इस पर बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए। 2026 के अंदर बाबर की पहली 50 और 97 50s वो बंदा लगा चुका है। मतलब आप एक सोचो, 333 मैचेस खेले, 333 मैचेस खेले हैं, उसके अंदर उसकी 97 50s है और 1100 है। वही तबाही वाला बैट्समैन है टी20 का। और जो लोग कहते हैं टी20 के अंदर बाबर की जगह नहीं बनती, वो पता नहीं किस मुंह से कहते हैं। खैर अगर ज्यादा एंकर प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे तब फिर बाबर की तब तो कह सकते हैं कि जगह नहीं बनती। लेकिन अगर एंकर प्लेयर्स नहीं है तो बाबर जो है वन ऑफ द बेस्ट एंकर प्लेयर है। कि अगर आपकी टीम को सपोर्ट चाहिए, आपकी टीम ने वहां से निकालना है उस सिचुएशन के अंदर से जहां पर आपकी टीम का जो है वो खत्म हो गया, जिसे कहते हैं फ्लॉप हो गया बैट्समैन जो है, वहां पर बाबर आजम परफॉर्म करके दिखा सकता है आपको। ये वो वाला टाइप का प्लेयर है। तो आज सिडनी सिक्सर्स को फिर आज बाबर ने 50 रन बना के जो है वो मैच निकाला और नॉट आउट गया। और वो जो मैच विनिंग का फाइनल चौका मारा ना, खूबसूरत शॉट मारा, क्लास नजर आई कि आज जो बाबर इनिंग खेली उस पर क्लास नजर आई है बाबर की। जिस तरह वो शॉट्स खेल रहा था, 6 छक्का मारा, उसने चौके मारे और फैन का भी सपोर्ट साथ था। तो वही बहुत मजा आया कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया और वहां पर वो जाकर रन कर रहा है, उसके साथ उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए मूवमेंट है। इस तरह रिजवान के साथ बाबर वर्सेस रिजवान था, मगर रिजवान आज रन नहीं कर पाए, 10 बॉलों पे 6 रन। हम उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे भाई। रिजवान जो है बेचारे का वैसे ही डाउनफॉल चल रहा है। एक तो पहले भाई से जो है वो टी20 की कैप्टनसी ली गई, उसके बाद फिर ओडीआई की कैप्टनसी ली गई, उसके बाद रिजवान साहब को टी20 से ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान का भी सुनने में आ रहा है कि मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन थे वहां से भी उनको हटा दिया, कैप्टनसी से भी रिमूव कर दिया गया। तो एक बहुत ही रिजवान के लिए जो है ना वो डाउनफॉल लाइफ के अंदर चल रहा है। मगर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ डाउनफॉल्स, तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजवान को पहले भी डाउनफॉल्स आए थे, उस बंदे ने निकाल के कैप्टन बना। कराची किंग्स के अंदर आप देख सकते हो किस तरह उसको बेचारे को जगह नहीं मिलती थी खेलने के लिए, और फिर वो एक वक्त आया कि मुल्तान सुल्तान का कैप्टन बना और उनको PSL जितवाया।
तो इसमें परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। रिजवान जो बंदा ये डाउनफॉल के साथ लड़ता है और उसको जो है ना वो राइजिंग फॉल बना देता है, ठीक है। तो रिजवान का मसला नहीं, रिजवान की एवरेज भी इतनी अच्छी 43 तक की एवरेज है उसकी, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एवरेज इन T20, तो कोई मसला नहीं है। रिजवान जो है वो कर लेगा, उसको पता है यार क्या करना है मैंने, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल मसला होने की जरूरत नहीं है। बाबर ने रन कर दिए, कोई मसला नहीं भैया, बाबर की 50 हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है अहेड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है हमारा यूएसए के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, जो ग्रुप स्टेज के अंदर हमको मिलने वाला है मौका। तो हम लोगों ने इस बार देखो, वो अब लोग बोलेंगे अब यूएसए से हार जाओगे, भाई ये यूएसए वाला एक तुक्का था, वो तुक्का लग गया उनकी तरफ से। उस वक्त ये था दरअसल हमारे जो टीम के अंदर था ना वो लॉबी क्रिएट हुई हुई थी, कोई समझ नहीं आ रहा था, एक यहाँ से फड्डा मारता है, एक वहां से फड्डा मारता, तो सारे सांप बने हुए थे, किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब वो टीम का उस तरह माहौल नहीं है अंदर का, ठीक है, और टीम में थोड़े बहुत जो है वो मेरिट के ऊपर प्लेयर्स आए हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है, उन्होंने हसन नवाज के साथ जो है वो नाइंसाफी की है, ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हसन नवाज के साथ नाइंसाफी हुई है। उसके बाद जो है ख्वाजा मोहम्मद नाफी, देखो मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर ख्वाजा मोहम्मद नाफी इस वक्त वो डिजर्व नहीं करता था। आपने आज से 6 महीने पहले आपने हसन नवाज को चांस दिए, उसको एशिया कप के लिए तैयार किया, एशिया कप में वो उस तरह नहीं खेल पाया जिस तरह उसको खेलना चाहिए था, मगर आपको चाहिए था कि आप उसको सपोर्ट करो, आपने उसको भाई निकाल दिया, उसको वर्ल्ड कप आया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपने अपना जो मेन जो ऑलराउंडर है आपका, अब देखो डेजर्ट वाइपर्स जो है वो वहां पर खिला रहा है हसन नवाज को, उनको पता है कि हसन नवाज के अंदर जो है वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है। अब वो ये जिस तरह वो लास्ट मैच वो हसन नवाज का हुआ, उसके अंदर 2 छक्के रिक्वायर्ड से 6-7 बॉलों के ऊपर, तो उसने वो 2 छक्के मार दिया के, तो ये उसके अंदर सिक्स हिटिंग जो है एबिलिटीज उसके अंदर है, तो इसलिए वो परफॉर्म करके दिखा रहा है। अब हसन नवाज को जो है उन्होंने वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज हुई उसके अंदर नहीं खिलाया, वहां पर जो है ऐसे प्लेयर्स खिलाए गए जिनकी जगह तक नहीं बनती थी यार, उनको खिला लिया गया और हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। तो इसी अब वो शेडी बॉय हमारे वापस आ चुके हैं बिग बैश लीग के अंदर परफॉर्म करके 1-2 मैच के अंदर। तो इसका मतलब ये कि आपका टैलेंट होना जरूरी नहीं है, आपको दामाद होना जरूरी है, ठीक है, दामाद होना जरूरी है, टैलेंट पानी रखता नहीं है। और दामाद भी किसका समझिए ना, दामाद किसका, शेडी बॉय किसका दामाद है, तो उसका दामाद आपको होना चाहिए। अगर आप उनके दामाद हो, आपकी टीम में जगह पक्की है, चाहे आपका टैलेंट है कि नहीं है, आपकी फॉर्म है कि नहीं है, आप बेशक जो है वो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है, आपको इससे कोई मतलब नहीं क्रिकेट के अंदर, भाई आप उनके दामाद हैं, वेलकम जी वेलकम, आपके जो है स्क्वाड में सिलेक्शन हो गई है, सिलेक्शन किस बेस पे हुई है, दामाद है भाई साहब। तो ये सीन चल रहा है, हसन नवाज वहां पर जो लड़का इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा था उसको ड्रॉप कर दिया। अब शदाब को ये लाई इसी वजह से कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, हसन नवाज तो उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं शदाब से। लेकिन अब ये लोगों को कौन समझाए ना, इनके ब्रेनलेस इनके माइंड्स हैं, तो इनको मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे सीन चल रहे हैं। खैर, बाबर की अच्छी परफॉर्मेंस आज के मैच के अंदर, बहुत दिल खुश हुआ देखकर कि हाँ भाई बाबर जो है वो परफॉर्म किया, उसने रन्स बनाए, और यही बात मैं चाहता था कि बाबर भाई रन्स करे। भाई बाबर जिस दिन रन्स करता है ना उस दिन पाकिस्तान चैन की नींद सोता है, और पाकिस्तान का पहला दिन ही 2026 का जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि बाबर आजम ने जो है 50 कर दी, अपनी टीम को मैच भी जितवा दिया, तो इससे और अच्छी क्या बात होगी। उसके बाद सीन एबर्ट जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर के अंदर 16 रन दिए और 3 विकेट्स निकाली। भाई जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, क्योंकि भाई ने बॉलिंग इतनी खूबसूरत कराई कि 4 ओवर में 16 रन दिए और 3 विकेट्स भी साइड पे कर ली, तो ये बहुत अच्छी साइन है। सीन एबर्ट जो है क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेल चुके हैं, मेरे ख्याल से इस बार नहीं खेलने वाले, शायद इनके आईपीएल में सिलेक्शन हो गई है, तो कोई मसला नहीं, बहुत प्लेयर्स हैं, आएंगे पीएसएल के अंदर, मजा आएगा, ठीक होगा। लेकिन ये बीबीएल है ना, जब बाबर आजम खेल रहा था उस टाइम मैं मैच की जो व्यूवरशिप थी वो देख रहा था, अबे इतनी व्यूवरशिप आ रही थी, बिग बैश लीग कितनी कभी आई नहीं होगी जितनी को जब बाबर वो खेल रहा था, 50 मारी उसने, वो क्या वहां पागल हुई भी है बाबर आजम के पीछे। तो ये सीन है, यही इनको पता चलना चाहिए इन्होंने किन बलाओं को सिलेक्ट किया बिग बैश लीग के अंदर। तो बाबर आजम जो है वो फुल एक तबाही मचा चुके हैं, बीबीएल के अंदर 2 मैचेस खेले, 2 में 50 मारी, 5 मैचेस खेले, 2 पे 50 मारी, और वही दोनों मैचेस जो है वो बिग बैश सिक्सर लीग जो है सिडनी सिक्सर जीती, तो ये बात है। तो सिडनी सिक्सर की जो स्टैंडिंग है नंबर 5 पे आ चुकी है, नंबर 6 पे मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन हीट है, शाइन की टीम है। शाइन तो खैर रूल आउट हो गए भाई साहब, जो है बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल के चीते की तरह, वो ईगल की तरह कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और भाई साहब गिरे और भाई का जो है घुटना शॉट हो गया। उसके बाद से जो वैसे ही जो घुटना शॉट होता है भाई का 2022 के अंदर शॉट हुआ घुटना, उसके बाद से घुटना सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2023 के अंदर भाई का पेस ही नहीं था, 2024 के अंदर भाई साहब जो है मर भरा कर हम लोगों ने बॉलिंग कराई। अब 2025 भी गुजर गया, अब 2025 के जो एंड के अंदर भाई साहब जो है
फिर अपना घुटना शॉट ऑस्ट्रेलिया में करवा के बैठ चुके हैं और अब जो है वो बाकी जो BBL के मैचेस हैं वो तो नहीं खेलने वाले, तो बात कंफर्म हो चुकी है। अब ये नहीं पता कि वो किस तरह T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे तो है, अब देखो खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते, क्योंकि इनकी जो इंजरी का मसला है ये तो बड़ा खतरनाक मसला है। ये ना हो मैच खेल रहे हो इंडिया के साथ, हमारा मैच हो आखिरी 2 ओवर हो, भाई साहब का मेन वहां पर क्रूशियल रोल हो और भाई साहब जो है घुटना शॉट का बहाना बनाकर साइड पे हो जाए। ये हो चुका है गाइस, ये हो चुका है। इंग्लैंड के हमारा 2022 के अंदर इंग्लैंड का फाइनल था, हमारी टीम बहुत टॉप लेवल की बॉलिंग करा रही थी, उस टाइम शाहीन भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, लेकिन भाई साहब जो है शाहीन का घोटा शॉट हुआ और शाहीन साहब ग्राउंड से शॉट हो गए और फिर इफ्तिखार अहमद को ओवर दिया। इफ्तिखार अहमद तो इंग्लैंड के बैटर्स ने ऐसा पकड़ के मारा कि वो उसी ओवर के अंदर जो उन्होंने गेम थी वो अपनी तरफ कर ली। वो इंग्लैंड की टीम जो वहां पर वो उतना जो है वो हमारी स्विंग के सामने उनके बैटर डांस कर रहे थे, वो बैटर्स उनसे बॉल खेला नहीं जा रहा था, वहां पर फिर शाहीन साहब इंजर्ड हुए और फिर हमने इफ्तिखार साहब को ओवर दिया। इफ्तिखार साहब ने कहा कि मैं जो है वो रही सही कसर जो है वो पूरी करवाता हूँ और उसके बाद जो है मैच हमारे हाथ से निकल गया, वर्ल्ड कप निकल गया। तो भाई मैं इस तरह दोबारा नहीं देखना चाहता कि पाकिस्तान का जो है वो वर्ल्ड कप जिताया वर्ल्ड कप जो है वो साइड पर हो जाए। ठीक है, शाहीन जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास अच्छा बॉलर है, ठीक है, लेकिन अब इंजर्ड है तो बिल्कुल वो डिजर्व नहीं करते। ठीक है, अब उनकी जगह जो है वो नए बॉलर्स को डाला जाए। ठीक है, अब लोग आ जाएंगे ईगल ये कर लेगा, ईगल वो कर लेगा। देखिए ईगल कर लेगा, लेकिन ईगल सही भी हो तो ना, अब ईगल की जो है वो पर उसका कटा हुआ है तो कैसे वो उड़ेगा, बात है ना सोचने वाली। तो इसी तरह से ना ईगल का जो है घुट्टा शॉट हो गया, अब वो किस तरह बॉलिंग कराएगा, उसका पेस जो है वो वैसे ही 130 132 134। आप जाकर देखो 2021 का वर्ल्ड कप, देखो कितना पेस था उसका, 149 पेस था भाई। बॉल इन स्विंग करता था तो समझ लगती नहीं थी कि इन स्विंग हुई है बॉल, वो डायरेक्ट आके पैड के अंदर लगती थी, बंदा खुद ब खुद जो था वो बैट्समैन मूव आउट करने लग जाता था, क्योंकि उनको पता था कि आउट है, साफ क्लियर आउट है, उसको समझ ही नहीं आती थी बॉल की मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये सीन ठीक है। शाहीन अपने टाइम का जब उसकी पीक थी बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन जब से उसको इंजरी का शिकार हुआ तो उसके भाई का जो है ना पेस ही खत्म हो गया। तो ये सीन है। तो बाबर ने आज 50 बनाई है, उम्मीद करता हूँ शाहीन ठीक हो यार, शाहीन वही पेस के साथ आए 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर। तो लाइक कर दीजिएगा यार, काफी दिनों से बीमार था, 10-11 दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कोई बात नहीं है बीमार थे ना, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं आपसे, जो है मैच होगा एशिज सीरीज के हम लोग जो है वो मैच नंबर 4 की बात क्या ही करें कि इंग्लैंड ने जो है वो उनको ऐसा मारा पकड़ के ऑस्ट्रेलिया की बेचारी को कि जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी। और चौथे मैच के अंदर जो लो टारगेट था वो पिच उन्होंने इस तरह की बनाई थी, शिट पिच बनाई थी। अगर उस्मान ख्वाजा होता तो आपको बताता कि वो पिच जो थी वो किस तरह की थी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो तक, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू।